हेलो एवरीवन, मैं विनीत शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सॉइल साइंस के सॉइल स्ट्रक्चर पे मृदा संरचना में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा संरचना जिसे हम कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। जैसे हम बात करेंगे सॉइल पार्टिकल्स की बात करेंगे, तीन पार्टिकल्स है। एक होता है क्या, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये तीनों आपस में क्या हुआ, जुड़ गए। तो इसीलिए यहां पे डेफिनेशन बनता है कि द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल, द अरेंजमेंट और एग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल, प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल। तो लाइक प्राइमरी पार्टिकल कौन सा है, सैंड, सिल्ट, क्ले। हिंदी में बोलना चाहूंगा कि प्राथमिक मृदा कणों का आपस में व्यवस्थापन या सजावट की प्रक्रिया को मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ध्यान से देखें कि क्वेश्चन नंबर 2, इट डिनोट, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, किस चीज को डिनोट करता है। तो इट इज डिनोट शेप ऑफ सॉइल, यह मृदा के आकार को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करता है शेप ऑफ सॉइल। क्लियर, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, शेप ऑफ सॉइल की बात करें तो शेप ऑफ सॉइल से बनेगा स्लोप। क्या बनेगा, स्लोप। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा, इट इज मोस्ट कंपोनेंट ऑफ, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ड्रेनेज। ये जल विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक या संगठक होता है। क्लियर, क्वेश्चन का नाम यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वाटर ड्रेनेज। जल विकास के लिए मुख्य घटक या संगठक कौन सा होगा, तब आप आंसर देंगे सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, पूरे क्वेश्चन को देखते चलेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। इट कैन बी चेंज्ड बाय, एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसे टिलेज या भू परिष्करण की प्रक्रिया से परिवर्तित या चेंज किया जा सकता है। क्लियर हुआ, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गया। एक बनेगा डेफिनेशन से कि प्राथमिक मृदा कणों का आपस में व्यवस्थापन की प्रक्रिया मृदा संरचना कहलाता है। मृदा संरचना मृदा के आकार, शेप ऑफ सॉइल को डिनोट करता है। ये जल विकास का मुख्य संगठक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वाटर ड्रेनेज। और यह मृदा का एक ऐसा भौतिक गुण है जिसे भू परिष्करण की प्रक्रिया से परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर हुआ। यहां पे 2 क्वेश्चन और बनेगा सॉइल से। एक होता है जिसे हम कहते हैं पैड ऑन होगा, और दूसरा होता है क्लॉड। दूसरा हुआ क्या, क्लॉड। यदि सॉइल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट नेचुरली एग्रीगेट होगा, तो इसलिए वो कहते हैं द नेचुरली एग्रीगेशन ऑफ सॉइल, द नेचुरली एग्रीगेशन ऑफ सॉइल, द नेचुरली एग्रीगेशन ऑफ सॉइल। तो जब कोई भी सॉइल पार्टिकल्स नेचुरली एग्रीगेट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पैड ऑन। यदि हम टिलेज प्रोसेस के थ्रू एग्रीगेशन होगा तो इसीलिए यहां पे डेफिनेशन बन जाएगा द आर्टिफिशियली एग्रीगेशन ऑफ सॉइल, मतलब कृत्रिम रूप से एग्रीगेशन, आपस में व्यवस्थापन की प्रक्रिया बाय टिलेज प्रोसेस के थ्रू होगा तो कहलाएगा क्या, क्लॉड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नेचुरली एग्रीगेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैड ऑन, देन द आर्टिफिशियल एग्रीगेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्लॉड। क्लियर हुआ। अब मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सीक्वेंस को पूछा है बेटा, किसको पूछा है, सीक्वेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। याद रखना, बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा ग्रेड, क्लास एंड टाइप। यदि शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो जीसीटी, ओके, ग्रेड, क्लास एंड टाइप। क्लियर हुआ, ओके। चलिए टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट टाइप में होता है, हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो टाइप में फर्स्ट जो टाइप है उसे कहते हैं प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं क्या, प्लेटी स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर का जो पॉइंट होता है
उसे हम कहते हैं क्या, ब्लॉकी स्ट्रक्चर। देन फोर्थ जो टाइप होता है उसको कहते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर। क्लियर, एक एक करके देखेंगे। जब कोई भी सॉइल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पेस छोटा होगा और वर्टिकली क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो जो सॉइल पार्टिकल्स वर्टिकल लॉन्ग होगा मतलब वह मृदा कण जो ऊर्ध्वाधर रूप से बड़ा होता है और क्षैतिज रूप से छोटा, उसे कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। यदि प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में हम साइज की बात करें, साइज ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, जिसमें मृदा कणों का जो साइज होता है 10 to 100 mm होता है। प्रिज्मेटिक में कितना होता है, 10 to 100 या फिर 1 to 100 mm होता है। इसे दी होरिजोन्स ऑफ क्ले सॉइल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दी होरिजोन्स ऑफ क्ले सॉइल। क्लियर। प्लेटी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यू नो दैट प्लेट स्ट्रक्चर कह सकते हैं क्या, इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो क्षैतिज रूप से बड़ा होगा। इसमें मैंने क्या लिख दिया, हॉरिजॉन्टल लॉन्ग, मतलब वह मृदा कण जो क्षैतिज रूप से बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर कहते हैं। यदि साइज की बात करें, साइज की बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल साइज होता है 1 से 10 mm, 1 to 10 mm डायमीटर। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट डिपॉजिट सॉइल भी कहते हैं। रिसेंट क्या बोलेंगे, डिपॉजिट सॉइल भी कहते हैं। ओके, क्लियर हो बच्चों यहां तक, कॉपी में नोट करते चलेंगे, है ना। देन ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ब्लॉकी में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें वैसे हम डायरेक्ट कहें तो इसे नट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, नट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब कोई भी मृदा कण जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रूप से क्या होगा, इक्वल सरफेस होगा, इक्वली लॉन्ग होगा, उसे हम कहते हैं क्या, ब्लॉकी स्ट्रक्चर। और ब्लॉकी स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है 5 से 50 mm, 5 to 50 mm तक होता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। बार-बार एग्जाम में रिपीट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। फसलों की खेती के लिए सबसे बेस्ट मृदा संरचना कौन सा होता है, स्फेरिकल। यदि स्फेरिकल की बात करें तो दो टाइप है इसके, एक होता है जिसे हम कहते हैं क्रम्बी स्ट्रक्चर और दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं क्या, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। क्रम्बी स्ट्रक्चर में जो दाना होता है वो रफ स्ट्रक्चर होता है, इसमें राउंड होता है। तो क्रम्बी स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन। क्रम्बी जो स्ट्रक्चर होता है खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इज गुड फॉर कल्टीवेशन, ये खेती के लिए अच्छा माना जाता है। यदि पार्टिकल साइज की बात करेंगे तो मृदा कणों का जो आकार होता है 1 से 10 mm तक होता है। ये रहा मृदा संरचना और मृदा संरचना से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे संस्थान के द्वारा 30 मार्च को CGPAT का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।